तो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2.1 है, निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए कह रहा है। जैसे कि 3 × x - 3 = 15 है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषाओं में हम समझते हैं। इसका सॉल्यूशन दो तरीके से किया जा सकता है, आपको हम दोनों तरीका बताएंगे। तो चलिए पहला मेथड में चलते हैं। तो पहला मेथड से इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 × x - 3 = 15 है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो क्या कर सकते हैं हम दोनों ओर पहले 3 से भाग दे देते हैं। तो इधर भी 3 से भाग देंगे और इधर भी संपूर्ण में 3 से भाग देंगे। तो इधर 3 क्या होगा स्टूडेंट, कट जाएगा और यहाँ पे 3 × 5 = 15 कट करके आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे बच गया है x - 3 = 5। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -3 है, तो अगर हम इसमें +3 ऐड कर दें तो ये रिप्लेस यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों ओर +3 ऐड कर देते हैं। तो इधर भी +3 ऐड कर देते हैं और हम लोग इधर भी +3 ऐड कर देते हैं। तो +3 - 3 ख़त्म हो जाएगा। तो इधर बचेगा सिर्फ x = 5 में 3 हम जोड़ेंगे तो 5 × 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन के हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 3 × x - 3 = 15। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे 3 हमारा गुना में है, इधर बराबर के इस पट्टी भाग में भेज देंगे। यदि बराबर के बायां साइड में प्लस है तो दायां साइड में माइनस चला जाएगा, और इधर बराबर में अगर माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा। अगर इधर गुना में है तो अगला पक्ष में जाने पर ये भाग में आ जाएगा। अगर इधर भाग में है तो उधर जाकर के किस में चला जाएगा स्टूडेंट, तो ये गुना में चला जाएगा। तो 3 हमारा गुना में है, उधर जाएगा स्टूडेंट भाग में। तो हमारे पास इधर क्या बचेंगे, तो x - 3 = 15 गुना में था, इधर भेज दिए हम लोग भाग में। 3 × 5 = 15। तो x - 3 बराबर क्या बचा, 5 बचा। 3 इधर है माइनस में तो बराबर के उस पक्ष में प्लस में चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा और इधर 5 माइनस में था, इधर प्लस में आ गया। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू = 8। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं। सवाल नंबर मेरा दूसरा है क्या स्टूडेंट, तो x/2 - 7 = 15। यहाँ पे -7 है, अगर हम +7 इसमें ऐड कर दें तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x/2 - 7 इधर प्लस ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, और दोनों पक्ष सेम काम दोनों पक्ष करना है। इधर 7 जोड़े हैं तो बराबर की इस पक्ष में भी 7 जोड़ेंगे। अब 7 स्टूडेंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि 7 में 7 गया तो 0 बचा। हमारे पास x/2 है और इधर = में 15 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 22। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें 2 भाग में है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करेंगे, 2 एकम 2 ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली x = 22 दूनी कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। इसी को दूसरे मेथड से अगर हम बनाते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे स्टूडेंट आप उस मेथड से बना सकते हैं। माइनस में है उधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि 15 + 7 हो जाएगा, और इस पक्ष में सिर्फ बचेगा x/2। ध्यान से देखेंगे तो 15 7 हो जाएगा 22, इधर x/2 2 भाग में है, बराबर के उस पक्ष गुना में ये चला जाएगा। तो x = 22 × 2, तो 22 दूनी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, फिर इसको उसी तरह से बनाना है हमें स्टूडेंट। आप ध्यान से देखेंगे
तो 2 प्लस है, अगर हम इसमें से 2 घटा देते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। तो सेम काम दोनों पक्ष में करना होता है। -2x/7 + 2, इसमें -2 करते हैं, बराबर के उस पक्ष में भी करेंगे -2, यानी कि 2 इधर भी घटाएँ तो 2 इधर भी घटाना होगा। अब क्या होगा, +2 में -2 चला गया, मेरे पास क्या बचेगा, -2x/7 = 8 में से 2 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो बटा में 7 है तो 7 से गुना कर देंगे, इसमें भाग में है तो गुना कर देंगे, तो -2x/7 इंटू में 7 इक्वल टू, जब 7 से इधर गुना किए हैं तो स्टूडेंट इधर भी 7 से गुना करेंगे और ये 7 क्या होगा, तो कट जाएगा। हमारे पास क्या फाइनली बचेंगे स्टूडेंट, तो -2x = 6 × 42 बचेगा। अब ध्यान से आप देखेंगे, -2x और बराबर में है 42, इधर -2 गुना में है तो हम लोग दोनों ओर -2 से भाग दे देते हैं, तो -2 इधर भी -2, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x = अब आप 42 में 2 से भाग दे देंगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो -21 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। इसी को दूसरे मेथड से अगर हम बनाएं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 है प्लस में, बराबर के इस पक्ष आ जाएंगे किस में, तो माइनस में आ जाएंगे। 8 था मेरे पास और यहाँ पे जो है 2 प्लस में इधर माइनस में भेज दिए हैं, तो सिर्फ मेरे पास बराबर के इस पक्ष में क्या बचेगा, तो -2x/7 बचेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो घटा करके कितना बचेगा स्टूडेंट, 6 बचेगा। बराबर के इस पक्ष 7 है, भाग में उधर चल जाएगा किस में स्टूडेंट, तो गुना में चला जाएगा, और -2 गुना में है तो नीचे -2 भाग में आ जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, x। 2 तिहाई 6, x = 7 तिहाई 21, जो कि माइनस ये वाला यहाँ पे रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारे पास 7 यहाँ पे देखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लस होता है, और ये जब प्लस में है तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -7 इसमें ऐड कर देंगे। जब -7 हम ऐड कर देंगे, पहले से 7 - 3x है, सॉरी 7 प्लस में है तो -7 करेंगे, बराबर के इस पक्ष में 18 था, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हम लोग -7 करेंगे, तो ये 7 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो -3x = 11। 3 इधर गुना में है तो हम क्या करते हैं, -3 से दोनों ओर भाग दे देते हैं, तो माइनस खत्म, 3 एकम 3, फाइनली स्टूडेंट x = -11/3 होगा। अब कहिए कि सर नीचे में माइनस है लेकिन यहाँ आप ऊपर क्यों दे दिए, तो बाबू ध्यान देना, जो भिन्न होता है वो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, और कभी हर अर्थात नीचे वाला माइनस में नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हैं। हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, तो मेरे पास क्वेश्चन है 7 - 3x = 18। 7 के आगे कुछ नहीं है अर्थात प्लस है, इसे बराबर के उस पक्ष में भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। -3x = 18 - 7, -3x = 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। -3 इधर x के साथ गुना में है तो बराबर के उस पक्ष भाग में चला जाएगा, अर्थात x = 11/-3 हो जाएगा फाइनली आंसर। आपको 2 मेथड से मैं बता रहा हूँ, जो मेथड आपको ज़्यादा सटीक और अच्छा लगे आप उस मेथड का स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 18 बराबर 40 माइनस 3x। जैसा कि आपको पता है इसमें हमें x का मान निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को हम लोग पलट करके लिख देंगे। यानी कि इसे पलटने पे जो मेरा समीकरण तैयार होगा वो स्टूडेंट होगा 40 माइनस 3x इक्वल टू 18। एज इट इज, बस सिर्फ इसको पलट दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे पहला मेथड से कैसे बनाना है। 40 इस पक्ष में प्लस में है, तो इस पक्ष से 40 घटा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों ओर हम लोग -40 करेंगे। 40 माइनस 3x, इसमें -40 कर देते हैं, बराबर के इस पक्ष में भी -40 कर देंगे, तो ये 40 ख़त्म होगा। हमारे पास स्टूडेंट बचेगा -3x इक्वल टू 18 में से आप 40 को रिप्लेस कर देंगे, तो आप माइनस कर देंगे अर्थात स्टूडेंट, तो पुनः आपके पास माइनस में ही 22 बचते हैं। अब आप देखेंगे इधर -3 गुना में है, तो अगर हम -3 से इसमें भाग दे देंगे तो ये कट जाएंगे। इस वजह से स्टूडेंट -3 से हम लोग भाग दे देते हैं, बराबर के इस पक्ष में भी -3 से भाग दे देते हैं। माइनस 3 ख़त्म हो जाएगा, इधर भी माइनस ख़त्म हो जाएगा। एज इट इज़ हमारे पास जो आंसर बचेंगे, इधर x इक्वल टू इधर मेरे पास 22/3 है, डैट इज़ माय आंसर। इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टूडेंट दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसा कि दिया गया है 40 माइनस 3x बराबर में 18 है। 40 प्लस में है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है, बराबर के उस पक्ष माइनस में चला जाएगा। -3x बराबर 18 माइनस 40, -3x इक्वल टू स्टूडेंट घटाओगे तो -22 होगा। -3x के साथ गुना में है, बराबर के उस पक्ष भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू स्टूडेंट -22/-3 होगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेंगे बाबू x बराबर 22/3 होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर, इसे भी हम आपको दो तरीके से बताने वाले हैं। 25/6, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये प्लस में है, हमें y का मान यहाँ निकालना होगा, और ये 25/6 अगर घटा दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों पक्ष यहाँ पे मेरे पास 25/6 माइनस 9y है, तो इसमें -25/6 करते हैं, बराबर के इस पक्ष में भी -25/6 करना होगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो -9y बराबर यहाँ पे स्टूडेंट 11 माइनस 25/6, यहाँ पे भिन्न का घटाव होगा, यानी 11 में से -25/6 करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, 11 माइनस 25/6, यहाँ पे भिन्न का घटाव किया जाएगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो स्टूडेंट 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 6, 11 से गुना करेंगे तो 11 6 66, माइनस है तो माइनस, 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया तो 4, 41/स्टूडेंट 6 आ जाता है, अर्थात 41/6 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 41/6। अब ध्यान से देखेंगे -9y के गुना में है, तो इसे गायब करने के लिए हम लोग दोनों ओर -9 से भाग दे देंगे, -9, तो यहाँ भी नीचे में ही -9 कर देंगे, तो ये माइनस ख़त्म, 9 ख़त्म हो जाएगा। अब फाइनली स्टूडेंट y बराबर 41/9 × 54 होगा, और नीचे में माइनस नहीं होता है,
इसलिए -41/54 स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास सवाल दिया गया है 25/6 - 9y = 11। 25/6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, ये बराबर के उस पक्ष माइनस में चला जाएगा। तो ये प्लस में इधर आएगा -25/6 -9y बराबर, जब इसका भिन्न का घटाव करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 41/6 आता है। -9 भाग में बराबर के इस पक्ष में गुना में आ जाएगा, अर्थात y = 41/6 × -9, अर्थात फाइनली आंसर y = 41/9×54 जो कि माइनस में आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा दशमलव वाला सवाल जो कि बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बनाते हैं इस सवाल को। जहाँ तक आपको पता है हमें x का वैल्यू ज्ञात करना होता है और ये बराबर के इस पक्ष में है, तो इस पक्ष में लाने के इस पूरे समीकरण को पलट देंगे तो हमारे पास आंसर होगा x/2.5 - 1 = 2.4। एक इधर माइनस में है तो एक इधर जोड़ देते हैं और दोनों पक्ष में सेम काम करेंगे, तो x/2.5 - 1 स्टूडेंट जोड़ देंगे 1, 2.4 + 1 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट x/2.5 = 3.4। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे x के बटा में 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2.5 से ही गुना करेंगे, तो बराबर के इस पक्ष 3.4 था, इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट कट जाएगा। तो x = जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करने के बाद दशमलव वाला गुना करेंगे। किस तरह से, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 3.4 को आपको गुना करना है कितना से, तो 2.5 से। आप आसान से 34 को 25 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 25 चौका 100 होगा और 25 तिहाई 75, इस तरह से आपका 850 आएगा। और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 8.50 हो जाएगा। या फिर x = 8/5 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आता है, और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देखते हैं अगला सवाल। स्टूडेंट, ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वीवीआई है और सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। आप इस सवाल को अगर मिस करते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खो दिया है। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, 2 इधर गुना में है तो दोनों पक्ष में हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तो इसमें भी 2 से भाग देते हैं, तो बराबर के इस पक्ष में भी 2 से भाग देते हैं, 2 खत्म हो जाएगा, तो x + 11/4 = 13/2 बचेगा। बराबर के इस पक्ष में 11/4 है प्लस में, तो दोनों तरफ 11/4 को हम घटा देते हैं, तो x + 11/4 है, तो इधर भी 11/4 घटाएंगे और बराबर के इस पक्ष में भी 11/4
4 को घटाएंगे, 11/4, 11/4 खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे भिन्न का घटा होगा, 4 2 का 9 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2, 13 दूनी 26 माइनस 11। फाइनली आंसर घटाइएगा तो आएगा आपका 15/4। डेट्स आंसर, वेरी सिंपल आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये भी स्टूडेंट सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है, जो आप ध्यान से देखिए। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, x/3 प्लस माइनस माइनस 14/3 इक्वल टू 3/7। 14/3 इधर माइनस में है ना, तो हम प्लस 14/3 कर देते हैं दोनों ओर, प्लस 14/3। तो ये 14/3, ये 14/3 स्टूडेंट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास x/3 इक्वल टू क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। तो इस दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो 7 21, 3 3 9 प्लस 14 7 98 हो जाएगा। तो स्टूडेंट x/3 इक्वल टू इस दोनों को जोड़ेंगे तो 107/21 होगा। 3 इधर भाग में है, दोनों पक्ष में 3 से स्टूडेंट गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। x/3 गुना 3 बराबर 107/21 गुना 3, 3 3 खत्म, 3 7 21। स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आने वाला है x इक्वल टू 107/7, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उस पर आपको वीडियो बहुत ही आसान से भाषाओं में बना करके देंगे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।